अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस एपिसोड के आगाज में हम देखते हैं कि जेरकुताई चीखते चिल्लाते हुए कमरे में दाखिल होता है और बुलंद आवाज से कहता है, बड़े बागवाल अगर शर्म करो। ये कहते साथ ही वो कमरे के अंदर मौजूद चीजें उठा उठा कर फेंकने लग जाता है और मजीद कहता है, तुम्हें इतने बड़े महल में भी आराम नहीं, लेकिन तुम मेरे खानदान को छोटे से कमरे में रखना चाहते हो। इसके साथ ही वो एक चादर जमीन पर फैला देता है। इसी लम्हे आलगिन बेटे के साथ वहां पहुंचती है और जेरकुताई एक संदूक खोलकर उसमें से अपने कपड़े निकालने लग जाता है। अपनी पुरानी चीजें देखते हुए जेरकुताई साथ साथ कहता है, रातें दिनों में बदल गईं, दिन रातों में बदल गए। ये देखकर आलगिन आगे बढ़ते हुए कहती है, जेरकुताई ऐसा मत करो। तो जेरकुताई चिल्लाते हुए कहता है, क्या न करूं, क्या न करूं आलगिन, क्या न करूं। मैं तुम्हें कहां छोड़कर गया था, तुम यहाँ क्यों आई। ये सुनकर आलगिन कहती है, तुम्हारे जाने के बाद मैं नहीं चाहती थी कि उस्मान साहब अकेले हों, तुम्हारी वापसी तक यहाँ रुकी। ये कहते हुए आलगिन रोने लग जाती है। तो जेरकुताई कहता है, अब मैं वापस आ गया हूँ। फिर उससे प्यार करते हुए कहता है, जाओ और अपना सामान जमा करो, हम यहाँ से जा रहे हैं। ये कहते साथ ही जेरकुताई एक बार फिर गुस्से में अपना सामान डालने लग जाता है। इस लम्हे बुरहान वहाँ आता है और आलगिन से कहता है, आलगिन बाजी छोटू को लेकर जाएं, मैं अपने भाई से बात करना चाहता हूँ। ये सुनते साथ ही आलगिन वहाँ से चली जाती है और बुरहान कमरे में दाखिल होकर उसका दरवाजा बंद कर देता है। सीन शिफ्ट होता है। दूसरी तरफ मलहून हतून, उरहान, होलोफेरा और फातिमा एक कमरे में दाखिल होते हैं। मलहून हतून उरहान से कहती हैं, उस्मान बे इस बात पर गुस्सा हैं। तो होलोफेरा गुस्से से कहती है, आपके बेटे ने डाकुओं के साथ मिलकर मेरा कारवां लूटा, उन्होंने मुझे गुलाम की तरह बेचने की कोशिश की। ये सुनकर मलहून हतून उरहान की जानिब देखते हुए कहती हैं, उरहान बे के पास यकीनन इसकी कोई वजाहत होगी, फिक्र मत करो होलोफेरा, हम तुम्हारा नुकसान पूरा करेंगे। ये सुनकर होलोफेरा कहती है, मुझे आपसे सोना नहीं चाहिए, मैं बस अपने घर वापस जाना चाहती हूँ। तो मलहून हतून कहती हैं, मैं तुम्हें समझती हूँ होलोफेरा, लेकिन आवाज नीची रखो, ये मत भूलना कि तुम किसके सामने खड़ी हो, तुम जब चाहो घर जा सकती हो, क्या ऐसा नहीं उरहान बे। तो उरहान कहता है, होलोफेरा अब तुम नहीं जा सकती। इससे पहले कि उरहान मजीद कुछ बोलता, मलहून हतून कहती हैं, सबसे पहले तुम्हें आराम की जरूरत है होलोफेरा, खवातीन तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखाएंगी। तो होलोफेरा पूछती है, क्या मैं कैदी हूँ या फिर ऐसी मेहमान जो आपकी मर्जी के ताबे होंगी। ये सुनकर मलहून हतून कहती हैं, तुम हमारी मेहमान हो लड़की, और हम कैदियों को महल में नहीं बल्कि जिंदान में रखते हैं। ये सुनते साथ ही होलोफेरा वहां से चली जाती है। होलोफेरा के जाते साथ ही फातिमा उरहान से कहती है, तुम इस बदतमीज लड़की को किस तरह अम्मा से बात करने दे सकते हो। तो उरहान कहता है, फातिमा मुंह से निकले हुए अल्फाज पर गौर करो। इस पर मलहून हतून कुछ बोलने लगती हैं। तो उरहान कहता है, अम्मा होलोफेरा कहीं नहीं जाएगी, उसे कहीं भेजने का सोचिएगा भी मत। तो फातिमा कहती है, तुम अब भी होलोफेरा कहते जा रहे हो, उस लड़की का क्या करोगे जो तुम्हारा चेहरा भी नहीं देखना चाहती। भाई वाज़ तौर पर वो आगे बढ़ चुकी है। इन दोनों को इस तरह बहस करते हुए देखकर मलहून हतून कहती हैं, बस करो बस। तो बताएं मुझे उरहान बे, आपके फर्ज का क्या हुआ, क्या आपने फर्ज पूरा किया। इसी लम्हे तुरहान वहाँ पे आकर उरहान से कहता है, उरहान बे उस्मान साहब आपसे मिलना चाहते हैं। ये सुनते साथ ही उरहान उसके साथ वहाँ से चला जाता है। सीन शिफ्ट होता है। इधर जेरकुताई बुरहान से कहता है, मेरा जो भाई था मुझे कभी पीछे नहीं छोड़ता था, तुम कैसे मुझे पीछे छोड़ सकते हो बुरहान बे। ये सुनकर बुरहान कहता है, जेरकुताई ऐसे मत कहो, हमने तुम्हें हर जगह तलाश किया। तो जेरकुताई चिल्लाते हुए कहता है, मैं जेरकुताई, मैंने खुद इन तमाम सालों में अजियतें बर्दाश्त की, मुझे खाना नहीं दिया गया और ना ही पानी। फिर अपना बाजू दिखाते हुए कहता है, यहाँ तक कि मैंने अपना बाजू खो दिया, लेकिन मैंने तुम्हें नहीं बेचा। जेरकुताई की ये बातें सुनकर बुरहान की आंखों से आंसू निकल पड़ते हैं। जेरकुताई मजीद कहता है, मैंने एक लफ्ज भी नहीं बोला, एक लफ्ज भी, ना उस्मान साहब के बारे में और ना ही उन लोगों के बारे में जिनको मैं अपना भाई समझता था। मैंने तुम्हें नहीं बेचा। ये सुनकर बुरहान अपना हाथ आगे बढ़ाने लगता है। तो जेरकुताई उसका हाथ पकड़ते हुए कहता है, मुझे दुश्मन ने नहीं तोड़ा, मेरा कोई नहीं था बुरहान। फिर बुरहान का हाथ उसके सीने पर रखते हुए कहता है, अब और कुछ मत कहना। ये कहते साथ ही वो फिर से संदूक में से सामान निकालने लग जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि मरकजी कमरे में उस्मान साहब उरहान के साथ मौजूद होते हैं और गुस्से से पूछते हैं, तुमने संजाक्स का क्या किया उरहान। ये सुनकर उरहान कहता है, उनका इत्मीनान हासिल करना मुश्किल लग रहा है जनाब। तो उस्मान साहब कहते हैं, मैंने तुम्हें आसान फर्ज कब दिया उरहान। इस पर उरहान कहता है, मैंने उनके साथ मिलकर एक कारवां पर हमला किया, उन्हें अपनी सलाहियतें दिखाने और उनका इत्मीनान हासिल करने के लिए। ये सुनकर उस्मान साहब उसकी जानिब बढ़ते हुए गुस्से से पूछते हैं, मैंने पूछा फर्ज पूरा हुआ या नहीं, मुझे इसके सिवा और कुछ न बताओ। ये सुनकर उरहान कहता है, अभी नहीं जनाब, लेकिन हो जाएगा। तो उस्मान साहब पूछते हैं,
फिर यहाँ क्यों आए हो? तुम संजाक्स को कैसे कायल करोगे? इस पर ओरहान कहता है, मैं उन पर साबित करूंगा कि जब तक वो संजाक्स हैं कोई खजाना उनको सुकून नहीं दिला सकता। ये मेरा पहला इकदाम होगा। मैं अब तक ऐसा कर चुका होता। लेकिन ये सुनकर उस्मान साहब उसकी बात काटते हुए कहते हैं, लेकिन एक खातून जिसकी तुम्हें तवक्को नहीं थी अब वो महल में है। तो ओरहान कहता है, जनाब जिस कारवां पर मैंने संजाक्स के साथ हमला किया वो कारवां होलोफेरा का निकला। मैं उसे संजाक्स के हाथों में नहीं छोड़ सकता था। ये सुनकर उस्मान साहब कहते हैं, यानी तुम किसी की उम्मीद बन गए, लेकिन अगर तुमने ऐसा किया भी है तो भी ये फर्ज छोड़ देने की माजरत नहीं। सुबह सहन में मेरा इंतजार करना। ये सुनते साथ ही ओरहान चला जाता है। सीन शिफ्ट होता है। इधर कारवां सराय के कमरे में गोंचा अपने स्पाई से कहती है, हुसैन वो अब सो रहे होंगे, जो मैंने तुमसे कहा उसे मत भूलना। ये सुनकर हुसैन मुंह डामते हुए कहता है, जो आपका हुक्म गोंचा खातून। ये कहते साथ ही वो वहां से चला जाता है। उसके जाने के बाद गोंचा उस लम्हे को याद करती है जब सुल्तान ने अलाउद्दीन को बताया था कि ये खजाने का नक्शा है। उस ख्याल के बाद हम देखते हैं कि अलाउद्दीन और उसके साथी अपने कमरे में उल्ट पुल्ट पड़े होते हैं जैसे कि वो बिल्कुल बेहोश हों। इस लम्हे गोंचा का आदमी बगैर किसी खौफ व खतरे के कमरे में दाखिल होता है और तलाशी के दौरान उसे अलाउद्दीन के नीचे से एक नक्शा मिलता है। नक्शा लेकर वो शख्स जैसे ही जाने लगता है तो अलाउद्दीन की आंख खुल जाती है और वो कहता है, कौन हो तुम? ये सुनते साथ ही हुसैन वहां से भाग पड़ता है और अलाउद्दीन अपने पास मौजूद दवा सूंघने के बाद बिल्कुल एकदम से ठीक हो जाता है। फिर एक लम्हा भी जाया किए बगैर हुसैन के पीछे भाग पड़ता है। हुसैन भी बलाई मंजर से नीचे कूद पड़ता है। ये देखकर अलाउद्दीन चिल्लाते हुए कहता है, सिपाहियों पकड़ो इसे। ये सुनते साथ सिपाही भी उसके पीछे भाग पड़ते हैं, जबकि अंदर मौजूद गोंचा और उसकी मुलाजमा बहुत डर जाती हैं। सारे दरवाजे बंद होने की वजह से हुसैन किचन की जानिब दौड़ पड़ता है तो अलाउद्दीन उस तक पहुंच जाता है और उसे पकड़कर दबोचते हुए पूछता है, कौन हो तुम? मगर इसी लम्हे हुसैन उसके सर पर बर्तन मारता है और भाग पड़ता है। फिर बड़ी फुर्ती से मेज पर से होता हुआ बलाई मंजिल पर चढ़ जाता है। अलाउद्दीन भी भागा भागा उसके पीछे आता है मगर उसे देख नहीं पाता। इस लम्हे उसके सिपाही भी वहां पहुंच आते हैं और अलाउद्दीन कहता है, तमाम रास्ते बंद करो, कोई ना बच पाए। जबकि हुसैन बचता बचाता हुआ कमरे में जा पहुंचता है। बाहर सिपाही बाईसुंगर को देखकर अलाउद्दीन चिल्लाते हुए कहता है, सिपाही बाईसुंगर तमाम कमरों की तलाशी लो, जब तक कि वो कुत्ता मिल नहीं जाता हम तमाम दरवाजे खटकाएंगे। ये कहते साथ ही उसकी नजर गोंचा के कमरे पर पड़ जाती है जिसका दरवाजा बंद होता है और इसके साथ ही मेज पर लगे हुसैन के पांव के निशानात जो कि कमरे की जानिब जा रहे होते हैं। अलाउद्दीन इन्हें भी देख लेता है। अगले ही लम्हे वो कमरे की जानिब दौड़ पड़ता है। कमरे के अंदर हुसैन गोंचा को वो नक्शा दिखा रहा होता है। पाँव की आवाज सुनकर गोंचा की मुलाजमा एकदम से कमरे से बाहर आ जाती है और कहती है, दस्तूर अलाउद्दीन बे दस्तूर। ये कमरा गोंचा खातून का है और वो सो रही हैं। ये सुनकर अलाउद्दीन कहता है, फिर उन्हें जगाओ और बुलाओ। कोई भी उस वक्त तक नहीं सोएगा जब तक कि मैं अपने कमरे में दाखिल होने वाले कुत्ते को तलाश न कर लूं। इसके साथ ही गोंचा अपना दुपट्टा दुरुस्त करते हुए कमरे से बाहर आती है और कहती है, अलाउद्दीन बे आप मेरे दरवाजे के सामने क्यों चीख रहे हैं? इस पर अलाउद्दीन कहता है, मैं आपके कमरे की तलाशी लेना चाहता हूँ। गोंचा खातून एक डाकू मेरे कमरे में दाखिल हुआ। तो गोंचा कहती है, जो भी आपकी नालायकी हो लेकिन आप अंदर जाकर देख ले। ये सुनते साथ ही अलाउद्दीन कमरे में जाकर देखता है तो उसे कोई नहीं मिलता और वापस पलट कर आता है। तो गोंचा कहती है, अपने सिपाहियों को ज्यादा मुख्तात रहने का कहो अलाउद्दीन बे, उन्होंने आपको मदरसे में ये नहीं पढ़ाया होगा। ये सुनते साथ ही अलाउद्दीन बगैर कोई जवाब दिए अपने सिपाहियों के पास कमरे में आ जाता है और कहता है, सिपाहियों मैं नहीं चाहता कि ऐसा दोबारा हो, अब अपने फ्राइज की तरफ लौट जाओ। ये सुनते साथ ही सिपाही वहां से चले जाते हैं। इधर गोंचा कमरे में खुशियों खुशी नक्शा खोलते हुए कहती है, उसे नहीं पता कि मैं भी उसकी तरह होशियार हूँ। मगर नक्शा खोल कर देखते साथ ही उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है क्योंकि वो कोई नक्शा नहीं बल्कि हाली चमड़ा होता है। ये देखकर गोंचा को बहुत गुस्सा आता है। दूसरी तरफ अलाउद्दीन अपने पास से नक्शा निकाल कर उसे देखते हुए मुस्कुरा रहा होता है और कहता है, तुम अक्ल में मुझसे नहीं लड़ सकती। सीन शिफ्ट होता है। इधर यनी शहर में होलोफेरा कमरे के अंदर तैर रही होती है और कहती है, मैं कोई कैदी नहीं हूँ, अगर मैं कैदी होती तो मैं जिंदान में होती, मगर फर्क क्या है? ये कहते साथ ही वो बैठ जाती है और मजीद कहती है, ओरहान ये सब तुम्हारा कसूर है। फिर उस लम्हे को याद करती है जब उसके हाथ से ओरहान को खंजर लगा था। ये ख्याल आते साथ ही होलोफेरा गमगीन हो जाती है और कहती है, तुम बहुत बदल गए मगर अब भी तुम्हारी आंखें वैसे ही नजर आती हैं। फिर होलोफेरा उस लम्हे को याद करती है जब महमद उसकी जानिब बढ़ रहा
रहा था तो उरहान एकदम से महमद के सामने जा खड़ा होता है। इन्हीं हालात के बाद हुलफेरा एकदम से कहती है, अहमक मत बनो हुलफेरा, अहमक मत बनो, होश में आओ, तुम उसे नहीं भूली। फिर सामने आईने में देखते हुए खुद से कहती है, लेकिन उसने कभी तुम्हारी तलाश नहीं की, वो कभी नहीं आया, ये वो उरहान नहीं है जिसका तुम इंतजार कर रही हो, ये सिर्फ एक डाकू है जिसने तुम्हारे कारवां पर हमला किया। सीन शिफ्ट होता है। इसके बाद हमें सुगोत में बीमार बाला खतून दिखाई देती हैं जो एकदम से उठकर खांसने लग जाती हैं। ये देखकर उनकी मुलाजमाएं एकदम से उनके पास आती हैं और एक मुलाजमा उन्हें पानी पिलाती है। पानी पीने के बाद बाला खतून मुलाजमा से कहती है, मैं महीनों से बाहर नहीं निकली, मैं इससे थक गई हूँ, चलो कल बाहर चलते हैं, मुझे हवा में सांस लेने की जरूरत है। ये सुनकर मुलाजमा कहती है, लेकिन बाला खतून, तो बाला खतून कहती है, तुमने वही सुना जो मैंने कहा, तैयार हो जाओ। तो इसी के साथ इस एपिसोड का एख्तिताम होता है। नेक्स्ट एपिसोड के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।